जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपको बताना है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपके बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। चलिए बताइए दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर इसने मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। बाबर के बारे में अतिरिक्त जान लेते हैं थोड़ा। तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया। 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के मध्य। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया एवं युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर अपने लोगों के बीच लोकप्रिय होने के कारण इसे जो है कलंदर की उपाधि दी गई थी। इसे भी याद रखिएगा कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी, तो बाबर ने धारण की थी। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में इसके चुने हुए स्थान पर काबुल में ले जाकर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। एग्जाम्स में पूछता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो वो जो है तुर्की में लिखी गई है। बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर ने मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया। मुबैयान पद्य शैली के जन्मदाता बाबर को माना जाता है। तो ये कुछ जानकारियां थी बाबर के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे या श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति से संबंधित है। इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसे याद रखिएगा। और आपके एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड वाइड ग्रीन रेवोल्यूशन के जो है जनक माने जाते हैं, अर्थात हरित क्रांति के जो विश्व स्तर पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नॉर्मन बोरलॉग ने, और इसके लिए इन्हें 1972 में नोबेल पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। प्रश्न के अनुसार श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? चलिए बताइए। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214। दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास आपातकाल की घोषणा करने के जो है संबंध में तीन अनुच्छेदों का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। पहला जिसमें है 352, इसके अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को लगता है कि भारत के किसी क्षेत्र में सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 356 अनुच्छेद में यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, तो जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। 360 अनुच्छेद के अंतर्गत यदि भारत के किसी भाग में वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तब जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। वहाँ जो 360 के अंतर्गत वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। आते हैं ये जो अन्य ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 214। तो इसमें जो है 368 में भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। 124 ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 124 और 214 नंबर एक ही थे, आगे पीछे हैं। इसमें जो है 124 में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और 214 में सभी राज्यों में एक हाईकोर्ट की व्यवस्था होगी, हाईकोर्ट का गठन होगा। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? चलिए बताइए। टांगानिका, टिटिकाका, बैकाल या कैस्पियन सागर? दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ऑप्शन सी सही है। अन्य ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है। ये मीठे पानी की विश्व की सबसे लंबी झील है। 660 किलोमीटर लंबी है ये। और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका है। और टिटिकाका झील ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ी झील है टिटिकाका झील। ये अपने तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध है और इसके अतिरिक्त जो है इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहलाती है। और सुपीरियर झील एक पूछता है, वो मीठे पानी की जो है सबसे बड़ी झील है।
इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, और टांगानिका सबसे लंबी झील है मीठे पानी की। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन सी सही होगा, बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसे पिछली जो है वीडियो में मैंने इस पर चर्चा की थी। चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके नर्मदा नदी, घाटप्रभा नदी, जो है ये 2 बार ऑप्शन हो गया, पनामा नदी। दोस्तों हिडकल नदी जो है घाटप्रभा नदी पर अवस्थित है। हिडकल और घाटप्रभा परियोजना 2 परियोजनाएं घाटप्रभा नदी पर हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, आप जो है 2017 में पढ़ा होगा आपने। और पनामा नदी पर पनामा परियोजना अवस्थित है। तो प्रश्न के अनुसार हिडकल और घाटप्रभा परियोजना 2 परियोजनाएं घाटप्रभा नदी पर हैं जो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। और मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान एवं पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, और उत्तर प्रदेश में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न के अनुसार रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। 7वां है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? चलिए बताइए। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर पंजाब कहा जाता था। इन्होंने अपने राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर जो है छपवा रखी थी, और अपनी राजधानी में इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, और जैकोबिन क्लब की ये सदस्य थे। कुछ जानकारियां थी। ऑप्शन ए सही होगा प्रश्न के अनुसार, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है, लिटिल लीफ रोग किससे संबंधित है? चलिए बताइए। धान, आम, मक्का, मटर। दोस्तों लिटिल लीफ जो रोग है वो आम से संबंधित है। आम, बैंगन, नींबू, इनमें जो है तांबे की कमी के कारण लिटिल लीफ रोग हो जाता है। धान में खैरा रोग होता है जो जस्ते की कमी के कारण होता है। मक्का में वाइट बड होता है, ये भी जस्ते की कमी के कारण होता है। और मटर में मैग्नीज की कमी के कारण मार्स रोग होता है। प्रश्न के अनुसार लिटिल लीफ रोग आम में होता है। चलिए बताइए, विद्युत धारा की इकाई का मात्रक क्या है? ये तो बहुत ही आसान है। आपके ऑप्शन है कैंडेला, ऑप्शन बी है एम्पियर, केल्विन या किलोग्राम। दोस्तों विद्युत धारा का जो मात्रक है ये आपका होगा एम्पियर, ऑप्शन बी सही होगा। कैंडेला आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है, केल्विन आपका ताप का मात्रक है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सही है, एम्पियर। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन हुआ था? बताइए। आपके पास ऑप्शन है अरावीड वंश, सालू वंश, संगम वंश, तुलु वंश। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहला राजवंश संगम राजवंश था। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। 1336 में संगम राजवंश की स्थापना की जाती है। इसके बाद में शलू, तुलु एवं जो है अरावीड राजवंश जो है लगातार शासन करते हैं। इन चारों राजवंशों का शासन 1336 से लेकर के 1672 ईस्वी तक था विजयनगर साम्राज्य पर। सुलु वंश की बात करें तो इसकी जो है स्थापना सलू नरसिंह ने की थी, और इन्होंने सलू राजवंश ने 1485 से लेकर 1556 तक विजयनगर पर शासन किया था। इसके बाद में तुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। 1505 से लेकर 1565 तक इस राजवंश का शासन था। फिर 1570 से लेकर 1672 ईस्वी तक अरावीड राजवंश शासन करता है, और अरावीड राजवंश का संस्थापक तिरुमल था। तो याद रखिएगा, इसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। पूछता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे। आपके विवेकानंद जी, इन्होंने वेलूर मठ की स्थापना 1887 में की, और 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1815 में
आत्मीय सभा का गठन किया 1825 में, वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1828 में, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रश्न के अनुसार सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए बताइए, बहुत आसान है दोस्तों। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का अपना एक उपग्रह है जिसे जो है गैनीमीड नाम से जानते हैं हम लोग। गैनीमीड इसका उपग्रह है और यह जो है सभी उपग्रहों में बड़ा है और बृहस्पति सभी ग्रहों में बड़ा है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह है। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। ये जो है अपने चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो टाइटन है। ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। उसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। प्रश्न के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। द्रव की श्यानता ज्ञात करने के काम में आने वाला उपकरण है? चलिए बताइए दोस्तों। द्रव की जो श्यानता ज्ञात होती है वो विस्कोमीटर से ज्ञात होती है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। बैरोमीटर से हम लोग वायुदाब मापते हैं और हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से जो है आपका भूकंप का पता लगाया जाता है। तो विस्कोमीटर से द्रव की श्यानता ज्ञात की जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1576 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? चलिए बताइए 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का, चंदेरी का, चौसा का या इसमें से कोई नहीं? दोस्तों 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। अकबर जो है विजयी होता है। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को होता है मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य। और चौसा का युद्ध आपका जो है 29 जून 1539 को शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में होता है। शेरशाह इसमें विजयी होता है और शेर खां से वो जो है शेरशाह कहलाता है इस युद्ध के बाद। तो प्रश्न के अनुसार जो है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में जो है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए। थाईलैंड, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील। दोस्तों ऑप्शन इसमें ए सही है, थाईलैंड। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार थाईलैंड ने जो है विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया था। सेकंड नंबर पर आपका आता है इंडोनेशिया। थर्ड नंबर पर आएगा आपका वियतनाम। सेकंड नंबर पर सर्वाधिक रबड़ उत्पादन इंडोनेशिया में हुआ था, थर्ड नंबर पर वियतनाम में हुआ था। ब्राज़ील जो है कहवा और गन्ने का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तंबाकू, गेहूं, धान को पैदा करने में सबसे अग्रणी देश चीन है। प्रश्न के अनुसार विश्व में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बताइए। इक्वाडोर, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है इक्वाडोर में स्थित है, कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। इटली जो है, इटली का जान लेते हैं। यहाँ पर एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी हैं। स्ट्राम्बोली से जो है गैस निकलती रहती है, इसलिए इसके आसपास का भाग चमकता रहता है। इसके आसपास के चमकने के कारण जो है आसपास के भाग के चमकने के कारण इसे जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर ज्वालामुखी ही नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा। महान्यायवादी भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है ये जो है महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। और इस समय वर्तमान जो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल हैं वो के वेणुगोपाल राव जी हैं। और जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई के जो प्रसिद्ध वादक थे वो कौन थे? यहाँ पर जो है प्रतिवादक हो गया है, गलत है। शहनाई के प्रसिद्ध वादक कौन है?
तो आपके ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर, किशन महाराज, हरिप्रसाद चौरसिया जी। दोस्तों शहनाई के जो प्रसिद्ध वादक हैं वह हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। पंडित रविशंकर जो है सितार वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किशन महाराज तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए जाने जाते हैं, बांसुरी वादक हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, 10 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 27 सितंबर या 17 मई? दोस्तों ऑप्शन इसमें ए सही होगा। 10 अक्टूबर को जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को आपका विश्व शांति दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यटन दिवस और 17 मई को आपका विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए, सासाराम, काबुल, लाहौर या औरंगाबाद? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। सासाराम में आपका शेरशाह का मकबरा स्थित है और काबुल में आपके जो है बाबर का मकबरा स्थित है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। तो प्रश्न के अनुसार लाहौर, कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। चलिए बताइए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। 18 में जो है उपाधियों का अंत है और अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण है। तो आपको पता लग गया सारे अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? सन 1967, सन 1964, सन 1977, सन 1965? बताइए वेल की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों वेल की स्थापना 1964 में की गई थी। ऑप्शन बी सही होगा। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इस समय जो है ये जो है महारत्न कंपनियों में से एक है भेल। इस समय 8 महारत्न कंपनियां हैं जिनमें एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, शेल है या एसएआईएल, आईओसी, सीआईएल, भेल या बीएचईएल और गेल है, जीएआईएल और लास्ट जो है वो बीपीसीएल है जिसे 2017 में महारत्न कंपनियों में शामिल किया गया था। तो इस समय जो है 8 महारत्न कंपनियां हैं, ध्यान रखिएगा। भेल अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964 में स्थापित की गई थी। बताइए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बताना है आपको। मनीला, जकार्ता, काठमांडू, जिनेवा? ऑप्शन दोस्तों इसमें ए सही है। फिलीपींस, मनीला, एडीबी का मुख्यालय मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बताइए, कोच्चि, बेंगलुरु, अजमेर, औरंगाबाद? तो ये जो होगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? बताइए, यशोदा, चंपा, प्रजापति, गौतमी, चंदना? दोस्तों इनमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों महाद्वीपों का जो है महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। इसके जो है विराट क्षेत्रफल एवं सर्वाधिक जनसंख्या के कारण इसे जो है महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, एशिया। 27 है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय शांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, इन्हें कहा गया। और जयप्रकाश दादा भाई नौरोजी पहले जान लेते हैं। ये वयोवृद्ध पुरुष कहलाते हैं। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया, चित्तरंजन दास को देशबंधु
कहा गया है। तो ये इनके कुछ उपनाम हैं, जान लीजिएगा। एक बार मैं और बता देता हूँ, दादा भाई नौरोजी जी को वयोवृद्ध, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, चित्तरंजन दास को देशबंधु और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक या फादर ऑफ इंडियन अरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, थायमिन, फिलोक्विनोन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल जो है आपका विटामिन डी का नाम है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन बी1 का थायमिन है। और फिलोक्विनोन आपका विटामिन के का है। तो और प्रश्न के अनुसार विटामिन ए का रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? चलिए बताइए, भारत में किसी भी राज्य में नियुक्त होने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो है राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। और किसी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी, ये भी उत्तर प्रदेश में हुई हैं पहली बार। मीरा कुमार जी लोकसभा की पहली महिला जो है लोकसभा अध्यक्ष थी। और इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो याद रखिएगा, भारतीय राज्य की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अर्थात भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आपका है दक्षिण अफ्रीका, रूस, जर्मनी, जापान। बताइए दोस्तों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। रूस से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के जो मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं उसे लिया गया है। जापान से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान किया गया है संविधान में, इसे लिया गया। तो आपका प्रश्न के अनुसार दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? बताइए। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का लाइसोसोम। दोस्तों राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रश्न के अनुसार जो है ऑप्शन ए सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइड वेसिकल या आत्मघाती थैली कहा जाता है। याद रखिएगा, इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है आपसे। तो प्रश्न के अनुसार जो है आपका ए सही होगा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कटक, नागपुर, कोयम्बटूर या लखनऊ? बताइए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये जो है फिलीपींस में स्थित है, मनीला में। और जो है यदि आपसे बात करता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारत का जो है कटक में स्थित है, कटक उड़ीसा। और नागपुर में आपका जो है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में स्थित है। और यदि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करता है तो वो लखनऊ में स्थित है। ये दोनों जो है गन्ना से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपसे पूछेगा राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो कोयम्बटूर। और यदि पूछेगा राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो है लखनऊ। चलिए, प्रश्न के अनुसार आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33वां क्वेश्चन है, UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? आधार कार्ड पे आपने लिखा देखा होगा, ऊपर देखते होंगे आधार कार्ड पर UIDAI लिखा रहता है। उसका फुल फॉर्म आपको बताना है, एग्जाम्स में पूछता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिफाइड आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी फॉर इंडिया। बताइए दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है होता है, इसका हिंदी जो अनुवाद होगा वो होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसका जो है मुख्य कार्य है भारत के जो निवासी हैं इनको विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना।
आपको जो है आधार कार्ड पे 16 अंकों की जो पहचान संख्या मिलती है, आईडी नंबर, उसी जो है उसे प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34वां, निम्नलिखित में से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? आपके ऑप्शन है पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन बी है कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन सी है वाचस्पति पुरस्कार, ऑप्शन डी है बोरलॉग पुरस्कार। दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो पुलित्जर पुरस्कार है, ऑप्शन ए सही होगा। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति जो पुरस्कार है यह संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वाचस्पति से ही पता लग रहा होगा, संस्कृत शब्द है। बोरलॉग पुरस्कार जो है आपका कृषि के क्षेत्र में जो है अधिक पैदावार, कृषि के जो है क्षेत्र में अधिक पैदावार के लिए कोई उल्लेखनीय योगदान दिया जाता है, तब इसे जो है प्रदान किया जाता है। प्रश्न के अनुसार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार है। 35वां क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। 31 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की हैं। तमिलनाडु में आपकी 18 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में आपकी जो है 16 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में भी 16 सीटें हैं राज्यसभा की। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। तो इस तरह जो है आपका पहले नंबर पर 31 सीटें उत्तर प्रदेश सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में एवं ऊष्मा ऊर्जा में, दोस्तों यहाँ ऊष्मा ऊर्जा होना चाहिए था, कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? ऑप्शन है आपके विद्युत बल्ब, ऑप्शन बी है सोलर सेल, ऑप्शन सी है विद्युत सेल, ऑप्शन डी है सितार। बताइए। तो इसमें जो है आपका विद्युत बल्ब होगा सही, ऑप्शन ए। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा, विद्युत बल्ब। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। सिट्रिक अम्ल आपका जो है संतरे में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में, एवं ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। प्रश्न के अनुसार सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? बताइए। कौन से दो देश हैं जिनके मध्य जो है 38वीं समानांतर रेखा स्थित है? तो इसमें जो है 38वां का ए सही होगा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो है 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य जो जर्मनी और फ्रांस को जो अलग करने वाली रेखा है वो है मैगिनॉट रेखा। यूएसए और कनाडा के बीच में जो है वो 49वीं समानांतर रेखा है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछता है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो यूएसए और कनाडा की। रूस और फिनलैंड के मध्य जो है ये मेनर हिम रेखा है। तो प्रश्न के अनुसार 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। अंग महाजनपद की राजधानी थी? बताइए। इसे बताइए, बहुत ही आसान है। महाजनपदों वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था। अंग महाजनपद की राजधानी है, तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। गिरिव्रज मगध की राजधानी थी। वैशाली जो है आपका जो है वज्र की राजधानी थी, और श्रावस्ती आपका कौशल की राजधानी थी महाजनपद की। श्रावस्ती जो है कौशल महाजनपद की राजधानी थी। प्रश्न के अनुसार अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन का क्या महत्व है? बताइए। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा गया? ये एक में होना था। तो धर्मचक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश, भगवान बुद्ध के गृह त्याग, भगवान बुद्ध के देह त्याग, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उन्होंने पहली बार सारनाथ में, यह जो है ऋषिपतनम लिखकर कहीं कहीं आता है, तो जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया था। उन्होंने जब गृह त्यागा था तो उसे जो है महाविनिष्क्रमण कहा गया। उनकी जब मृत्यु हुई, उन्होंने जब देह त्यागी, तो उसे जो है महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो इसे जो है ये तीनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
दोस्तों तो ये आज का वीडियो था, 40 प्रश्नों का था। मैंने इन 40 प्रश्नों में अतिरिक्त जानकारियां भी दी, हर जो है विकल्प के साथ मैंने आपको कुछ ज़रूर बताया है और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से देख लीजिएगा। अगला वीडियो जो है इसी तरह होगा, 40 क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा जीएस के। आपकी जो है जो ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल, वीडियो वगैरह के जो पेपर हैं, इसके अतिरिक्त बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी आपके लिए मददगार होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।